जय हिंद दोस्तों, मैं विनोद कुमार आपका स्वागत करता हूं। और एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसी तैयारी चल रही है। और हमने 2 क्लास करा दी हैं, तो हमने एक सोचा कि प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट, साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट भी होता रहे। तो आज पहला प्रैक्टिस सेट है आपका स्टैटिक जीके जीएस दबंग बैच चल रहा है जो आपका। तो उसके साथ हम 25 क्वेश्चन डेली कराए करे, वो डेली करेंगे। ठीक है भाई, देसी हूँ, कोई बात नहीं। चलो क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया है आपको, अब क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया है आपको राज्य वित्त आयोग एक है। आपका जो राज्य वित्त आयोग एक है उनमें से क्या है? कानूनी निकाय है, गैर सांविधिक निकाय, संवैधानिक निकाय, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये कमेंट, सभी फ्रेंड कमेंट कीजिए, अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर छाप करें। ठीक है, ताकि पता पड़े कि कौन कौन कमेंट कर रहा है, कौन कौन आंसर बता रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जो ये कानूनी राज्य वित्त आयोग है ये क्या है क्या नहीं है। तो दोस्तों ये है आपका संवैधानिक निकाय। क्या? संवैधानिक निकाय। इसमें एक बात और होती है, तो संवैधानिक निकाय है ये किस अनुच्छेद से लिया गया है और कौन से, इसके बारे में भी बताएंगे हम। जो संवैधानिक निकाय है ये संविधान के अनुच्छेद में किया गया है, संविधान के अनुच्छेद में किया गया है। ठीक है, और इसके बारे में हम कुछ बात करें तो निर्वाचन आयोग किस आर्टिकल में है? तो निर्वाचन आयोग है आपका किस आर्टिकल में दिया है? सभी कमेंट करके छापना है आप सभी को। मैं आपको बता देता हूँ किस निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग किस आर्टिकल में है? निर्वाचन आयोग। ठीक है, तो दोस्तों ये है आपका 324। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपका, योजना आयोग की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में की गई थी? तो प्यारे साथियों, दोस्तों, सभी कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर जरूर दिया करो, ताकि मैं भी देख पाऊँ कौन कौन आंसर कर रहा है। तो ऑप्शन ए दिया है आपका 1980, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी दिया है 1949, ऑप्शन डी दिया है 1951। तो योजना आयोग की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में की गई थी? तो ये 1950 में की गई थी आपकी, 1950 में। तो इसमें एक, इसके बारे में, योजना आयोग की स्थापना तो 1950 में की गई थी। इसके बारे में कुछ डिटेल में समझेंगे, तो मैं आगे बताता हूँ यहाँ पर। तो योजना आयोग का अंत कब, योजना आयोग, योजना आयोग का अंत, योजना आयोग का अंत कब किया गया? तो दोस्तों ये किया गया था 13 अगस्त, 13 अगस्त 13 अगस्त 2014 में किया गया था। इसके बाद क्या हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा इसका अंत हो गया था। तो भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा एक नीति आयोग की स्थापना की गई थी। भारतीय जनता जनता पार्टी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नीति आयोग की स्थापना की गई थी। और नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी आपकी 15 जनवरी
15 जनवरी 2015। अब आपको जरूर समझ आया होगा कि जो नीति आयोग का अंत कब किया गया था, और उसके बाद जब अंत करने के बाद नीति आयोग योजना आयोग को जो अंत किया था, उसके बाद इसके स्थान पर कौन सी योजना लागू की गई थी? वो की गई थी आपकी नीति। ये आपको दिख रहा होगा, नीति आयोग की स्थापना की गई थी कब? 15 जनवरी 2015। इसके बाद आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन तीसरा आता है आपका, तीसरा, हाँ जी, सरकारी व्यय का नियंत्रण प्राधिकरण है। सरकारी जो व्यय है उसका नियंत्रण प्राधिकरण है। ऑप्शन ए दिया है भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी योजना आयोग, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी दिया है आपका वित्त आयोग। तो ये किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है आपका वित्त आयोग। किसके द्वारा? वित्त आयोग के द्वारा। जो वित्त आयोग है, जो वित्त आयोग, इसमें क्या होता है कि ये टैक्स होता है ना आपका, टैक्स, उसके उसके बारे में भी बताया गया। जैसे मैं बताता हूँ, जो टैक्स का बंटवारा होता है ना, वो वित्त आयोग के द्वारा ही होता है, टैक्स का बंटवारा। ठीक है, टैक्स का बंटवारा। चलो आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शन ए नंद किशोर सिंह, ऑप्शन बी वाई वी रेड्डी, ऑप्शन सी विपुल कृष्ण, ऑप्शन डी दिया है निशिकांत दास। आप सभी फ्रेंड्स, दोस्त, सभी कुछ भी मान लीजिए, कमेंट जरूर किया करो अपना अपना। अगर कमेंट नहीं करते हो तो कमेंट को ऑफ करके ध्यान से पढ़ा किया करो। ठीक, ये काम रेगुलर करना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया है, ये आपके कौन हो जाते हैं? नंद किशोर सिंह। जो नंद किशोर सिंह हैं, कुछ नंद किशोर सिंह वित्त आयोग, जो आर्टिकल किस में दिया गया है? वित्त आयोग का आर्टिकल की बात करें, वित्त आयोग की जो आर्टिकल है आपका, ये किस में दिया गया है? ये दिया गया आपका 280 आर्टिकल में। ठीक है, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है? निम्नलिखित में से मैं एक बार इसको जूम करता हूँ इसको। ठीक है, चलो, नहीं जूम नहीं हो रहा भाई। चलो, हो रहा है जूम तो, वैसे तो कोई दिक्कत बात नहीं, जूम नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, चलो कोई दिक्कत बात नहीं। निम्न दिख रहा है ना आप सभी को? निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के वित्त आयोग के बारे में सही है? तो वित्त आयोग के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, ऑप्शन ए दिया है वित्त आयोग के सदस्यों की पात्रता राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। ऑप्शन 2 दिया है पहला वित्त आयोग 1951 में गठित किया गया था। ऑप्शन 3 दिया है आपका भारत के राष्ट्रपति हर 5 साल में वित्त आयोग का गठन करते हैं। ऑप्शन 4 दिया है वित्त आयोग के अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट भारत के संसद को सौंपते हैं, कि नहीं के। ठीक है, गलती हो जाती है, थोड़ा मिस्टेक हो गया है टाइप करने में। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपका, इसमें क्या होता है? देखो, वित्त आयोग के सदस्यों की पात्रता राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित नहीं, ये गलत आपका। अरे क्या दिक्कत दे रहा पेन भाई, पेन, हाँ ठीक ठीक, ये गलत आपका। पहला वित्त आयोग 1951 में गठित किया था, बिल्कुल गठित किया गया था। भारत के राष्ट्रपति हर 5 साल में नहीं वित्त आयोग का गठन करते, नहीं 5 साल में नहीं करते। ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन 4 दिया है वित्त आयोग के अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट भारत के संसद को सौंप दी, बिल्कुल। तो 2 और 4, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट और सटीक उत्तर होगा आपका। ठीक, क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ बढ़ते हैं। 6 में क्या दिया है? निम्नलिखित देशों में से
किस देश की सीमा अफगानिस्तान से नहीं लगती है? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी जॉर्जिया, ऑप्शन सी तुर्कमेनिस्तान, ऑप्शन डी दिया है उज्बेकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है आपका? ईरान, जॉर्जिया, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो कौन सा हो जाता है आपका? जॉर्जिया। कौन सा? जॉर्जिया। ईरान की भी लगती है, तुर्कमेनिस्तान की, उज्बेकिस्तान की। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। बोयोम जल प्रपात किस नदी पर स्थित है? बोयोम जल प्रपात किस नदी पर स्थित है? ये अमेजन पर, कांगो पर, नील पर, जैर पर। ये आप सभी को बताना है किस कौन सी नदी पर है, कमेंट करके बताएं सभी। तो ये दोस्तों आपका कांगो नदी पर बोयोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कांगो नदी पर। अमेजन पर नहीं, नील पर भी नहीं, और जैर पर भी नहीं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया है, निम्नलिखित में से किस एक को स्थलीय ग्रह कहते हैं? गुरु, बुध, शनि, यूरेनस। तो किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है आपका बुध को। किसको? बुध को। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है आपका। क्वेश्चन नंबर 9 जो बुद्ध निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से आंच जनजाति के लोगा किस में रहते हैं? निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश में से आंच जनजाति के लोग किस में रहते हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी दादरा और नगर हवेली, ऑप्शन डी दिया है दमन और दीव। क्वेश्चन नंबर जो 9 है आपका, जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है? जो आंच जनजाति के लोगा नहीं, लोग किस में रहते हैं? ये गलत दिया है इसमें, मैं एक बार इसको रब करता हूँ। ठीक है, इसको हटा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, बात करें, चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये दिया आपका ऑप्शन नंबर ए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पलयान शिखर सैंडल पीक स्थित है। ये किस किस में स्थित है? बृहत निकोबार में, मध्य अंडमान में, लघु अंडमान में, उत्तरी अंडमान में। ये आप सभी को कमेंट करके बताना है। और 25 में से एक क्वेश्चन 24 में कराया करूंगा, और 25वां जो रहेगा आपको वो कमेंट करके बताना होगा। आप जब क्लास एंड होती है तो कमेंट बॉक्स में अपना अपना कमेंट में लिख बता देना, मैं उसका रिप्लाई बता दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पलयान शिखर सैंडल पीक स्थित है बृहत निकोबार में, मध्य अंडमान में, लघु अंडमान में, उत्तरी अंडमान में। क्वेश्चन नंबर जो 10 दिया है वो होता है आपका किस में होता है? ये होता है आपका उत्तरी अंडमान। आगे की तरफ चलते हैं। मैथानबाल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? ऑप्शन ए कोनार, ऑप्शन बी दिया है बोकारो, ऑप्शन सी दिया है दामोदर, ऑप्शन डी दिया है बराकर। क्वेश्चन नंबर 11 है, जो मैथानबाल पहाड़ी है वो तिलैया बांध किस नदी पर है? बराकर नदी पर। किस पर? किस नदी पर है? बराकर नदी पर। आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया आपका, एक भारी लोहे के बक्से को जमीन पर रखा जाता है। एक व्यक्ति 200 एन के बल के साथ बक्स को धक्का देने की कोशिश करता है और बक्सा गति नहीं करता है। इसका अर्थ है कि ऑप्शन ए दिया है घर्षण बल बराबर लगाया गया, ऑप्शन बी दिया है घर्षण बल, और जो ये चिन्ह दिख रहा है आपको, यानी कि जो ये घर्षण बल और लगाया गया बल, मतलब घर्षण जो बल लगा रहा है उससे ज्यादा ताकत है घर्षण बल में। ठीक है, घर्षण बल और ये लगाया गया बल इन बराबर भी दिया है और ज्यादा भी दिया है, तो ये बात माननी पड़ेगी। ऑप्शन डी दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर जो 12 दिया है ये होता है आपका कौन सा होना चाहिए? बराबर। ठीक है, आप सभी को दिख रहा होगा भाई, जब हम धक्का लगाएंगे तो घर्षण बल भी लगाया गया, घर्षण बल लगाया गया बल एक ही बात लगाया गया जो बराबर होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा संपर्क बल है? घर्षण बल, चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन आपको दिए हैं केवल फर्स्ट, केवल सेकंड, केवल थर्ड और सेकंड और थर्ड। तेरे का बताना है आपको। ये जो कौन सा संपर्क बल की बात करें तो संपर्क बल आपका होता है घर्षण बल। कौन सा? घर्षण बल। ऑप्शन नंबर ए दिया है आपका। ठीक, आगे की तरफ चलते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी को समझ आ रहा होगा। तो दोस्तों लाइक भी किया करो और शेयर भी किया करो और चैनल की सपोर्ट किया करो ताकि कुछ ऐसे ही इम्पोर्टेंट चीज़ मिले आपको। ठीक है, और पीडीएफ हमारी आपको बता दूंगा, एंड में बता दूंगा और भी बता देता हूँ आपका। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय विनोद सर के नाम से है। ठीक है, हर सब्जेक्ट की पीडीएफ मिलती है वहाँ पर और फ्री में पीडीएफ दिलाई जाती है। आगे की तरफ चलते हैं। यदि दो रुक्ष सतहों को पॉलिश किया जाता है और संपर्क में रखा जाता है तो उनके बीच घर्षण बल क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, स्थिर रहेगा या तो बढ़ेगा या घटेगा? क्वेश्चन नंबर 14 दिया है। जब यह दो रुक्ष सतहों को पॉलिश किया जाता है, दो रुक्ष है उसकी सतह को पॉलिश किया तो संपर्क में रखा जाता है, उनके बीच घर्षण बल क्या होता है? क्वेश्चन नंबर जो 14 दिया है क्या होता है? वो घटेगा। क्या होगा? घटेगा। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। घर्षण के गुणांक की इकाई क्या होती है? घर्षण के गुणांक की इकाई क्या होती है? न्यूटन होती है या न्यूटन मीटर होती है, न्यूटन किलोग्राम होती है, इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर जो 15 है इनमें से कोई नहीं। क्यों? अरे इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये गुणांक जो इकाई होती है म्यू की बात कर रहा है। ठीक है, म्यू सुना होगा चिन्ह, म्यू ऐसा बनता है चिन्ह। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। 16, मार्शल अम्ल के नाम से जाना जाता है। मार्शल जो अम्ल होता है उसके नाम से किसे जाना जाता है? ये आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों जो मार्शल अम्ल होता है आपका वो होता है मार्शल अम्ल H2SO4। कौन सा? H2SO4। कौन सा ऑप्शन दिया है? डी। और जो H2SO5 होता है इसका नाम क्या होता है? जो इसका नाम होता है कैरो अम्ल। कैरो अम्ल। अच्छा जी, H2S2O7 का जो नाम होता है डाई सल्फ्यूरिक अम्ल। मैं यहाँ लिख देता हूँ, डाई सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। और अगले की बात करें, H2SO4 होता है आपका, ये आप सभी को पता होगा, मार्शल अम्ल। ठीक है, अब इसकी जो बात करें ये इसका क्या नाम होता है? तो इसका होता है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, ये आप लिख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम क्या होता है? गैलिक अम्ल होता है, पिक्रिक अम्ल होता है, म्यूरिक एटिक अम्ल होता है, क्लोरोरिक अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर 17, तो दोस्तों इसका होता है म्यूरी एसिटिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 17 है सी। ये नमक, इसे हम नमक का अम्ल भी कहते हैं, नमक का अम्ल। ठीक है, इंपोर्टेंट चीज को मैं बताता रह करूंगा। ठीक है, आप सभी को नमक का अम्ल किससे कहा जाता है? म्यूरी एटिक अम्ल को। ठीक है, और ये गैर, और इसकी बात करें, इस जो होता है गैर गैर स्ट्रिक अम्ल भी होता है। और जो पेट का अम्ल क्या किसे कहा जाता है? इसको ही कहते हैं म्यूरी को। ठीक है, आगे की तरफ। हीलियम की खोज किसने की थी? कैम्ब्रिड्ज ने, लोकेयर ने, सीले और प्रेस्टले ने की थी या बर्जिलियस ने की थी? और क्वेश्चन नंबर जो 18 है ये किसने की थी? ये की थी आपके लोकेयर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट होगा। आगे की तरफ चलते हैं। मनुष्य में आमतौर पर अलिंग सूत्र के जोड़े की संख्या कितनी होती है? तो जोड़े की जो संख्या होती है कितनी होती है? ना तो 10 होती है, ना 21 होती है, ना 20 होती है। तो कौन? ऑप्शन नंबर डी 22 होती है। मनुष्य में आमतौर पर जो अलिंग सूत्र की संख्या होती है वो 22 होती है। जोड़े कैसे बनाते हैं? एक एक करके दो बनते हैं,
टोटल की बात करें तो 44, जोड़े की नहीं पूछे तो 44 बताना है, जोड़े की पूछे तो 22। ठीक है, आगे की तरफ। छिपकली मेढक मुर्गी निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? छिपकली मेढक मुर्गी किसका उदाहरण है? अंडज का, ओवेलिंग का, जरायुज का, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर जो 20 दिया है वो होता है छिपकली और अंडज का होता है। मेढक मुर्गी जो होते हैं वो अंडज के होते हैं। और इसके बाद बात करें तो ओवेलिंग होता है। ओवेलिंग कौन होता है? केंचुआ। केंचुआ। चलो आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 शब्द पेंटियम से संबंधित है। डीवीडी, माइक्रो सॉफ्टवेयर, माइक्रो प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट। जो क्वेश्चन नंबर जो 21 दिया है उसको होता है माइक्रो प्रोसेसर। इसको हम सीपीयू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीपीयू। ठीक है, सीपीयू भी कहते हैं। इसका आविष्कार किसने किया था? सीपीयू का आविष्कार किया था आपका M.E. हॉकने। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, विनोद मैथ्स बाय विनोद सर के नाम से। आगे की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुफ्त वेब आधारित ईमेल सेवा प्रदान करता है? www.yhwo.com, ऑप्शन बी www.gmail.com, दोनों और या उनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये दोनों करते हैं। ठीक, आगे की तरफ चलते हैं। किस देश में प्रतिवर्ष 18 अगस्त को सुभाष चंद्र बोस जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, भारत। तो प्रतिवर्ष 18 अगस्त को सुभाष चंद्र बोस का कहाँ पर मनाया जाता है? ये आपका मनाया जाता है जापान में। कहाँ पर? जापान में। आगे तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में से नेताओं में से कौन फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए नेताजी बोस में शामिल हुए और INA आंदोलन में भाग लिया? किसने भाग लिया था? शीलभद्र याजी ने, मोहन लाली ने, महात्मा गांधी ने, मोतीलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 24 में शीलभद्र याजी ने लिया था। आगे की तरफ बात करें, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहने वाला है, होमवर्क होने वाला है। होमवर्क ये आपको कमेंट बॉक्स में छापना है आप सभी को। तो सभी को कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय भारत।